नमस्कार, मैं भोला एक बार फिर मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल दृष्टिकोण पे। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हमारे देश के संसद तथा पूरे देश भर में एक ही गीत की गूंज सुनाई दे रही है। एक ऐसा गीत जिसने अंग्रेजों के लाठियों के सामने निहत्थे क्रांतिकारियों को फौलाद बना दिया था। एक ऐसा गीत जिसने पूरे देश भर में क्रांति को ज्वलंत किया था। एक ऐसा गीत जिसने लोगों के दिलों में मातृभूमि के प्रति प्रेम और समर्पण को जागृत किया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वंदे मातरम की। वंदे मातरम की 1870 में इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। 1882 में इसे उनके उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को बांटने की कोशिश की तो यह गीत सड़कों पर उतर आया। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सबके जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था और वो था वंदे मातरम। वंदे मातरम। इसे गाने वाले पर लाठियां बरसाई जाती थी और उन्हें जेल पर डाल दिया जाता था। फिर भी लोगों ने इसे गाना बंद नहीं किया। वंदे मातरम हजारों क्रांतिकारियों की अंतिम सांस थी जो हंसते हंसते फांसी पे झूल गए। चाहे भगत सिंह हो या अशफाक उल्लाह खान, उन्होंने शायद यह कभी नहीं सोचा होगा कि जिस गीत को गाकर वह देश के लिए मर मिटे, एक दिन उसी गीत पर संसद में सियासत होगी। इस गीत को लिखे हुए 150 साल हो गए, लेकिन आज भी ये गीत गीत नहीं, एक सियासी संग्राम का केंद्र बना हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह और विपक्ष की तरफ से प्रियंका गांधी, सबके बीच इस गीत को लेकर काफी तीखी नोकझोंक हुई। संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा रखी गई थी, लेकिन यह चर्चा जश्न कम ज्यादा जंग में बदल गई। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान से हुई। उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि नेहरू जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और वंदे मातरम को खंडित कर दिया। अगर उस समय तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती तो आज हमारे देश के भी टुकड़े नहीं होते। प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग और जिन्ना को खुश करने के लिए इस गीत के 2 छंदों को अपनाया और बाकी छंदों को हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक धोखा किया गया है इस गीत के साथ। मोर्चा को संभालते हुए हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा कि वंदे मातरम का विभाजन ही हमारे देश के विभाजन का नींव बना। कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा कि उन्होंने इस आजादी के मंत्र को कमजोर क्यों किया। सरकार के तीखे हमलों पर भी विपक्ष ने करारा जवाब दिया। कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, 1937 में हुए संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महापुरुष भी थे। उन्होंने बहुत सोच समझकर ही फैसला लिया होगा और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया था। आज उस फैसले पर सवाल उठाना महापुरुषों पर सवाल उठाना है, उनका अपमान करना है। प्रियंका गांधी ने कहा, आज बीजेपी जानबूझकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने और आने वाले बंगाल के विधानसभा चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए वंदे मातरम की बात छेड़ी है, क्योंकि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल से ही थे। विपक्ष ने एकदम सही कहा, इससे बीजेपी को काफी लाभ होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, 100% पड़ेगा और इससे फायदा होगा। और राजनीति में ये सब करना आम बात है। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये पक्ष विपक्ष देश की जनता को क्या कहना चाह रहे हैं। नेहरू जी ने जो किया सो किया, उसे सुधारा नहीं जा सकता है। थाली में छेद हुई तो हुई, इसे सुधारा नहीं जा सकता। देश के टुकड़े हुए तो हुए, इसको सुधारा नहीं जा सकता। और मैं आप सभी पक्ष विपक्ष से कहना चाहूंगा कि वंदे मातरम बस एक गीत नहीं, इसे गीत ना समझे। वंदे मातरम देश के जनता के दिलों में जो आग है ना, वो आग है वंदे मातरम। और हाँ, वंदे मातरम आपकी नहीं है और ये वंदे मातरम मेरी भी नहीं है। वंदे मातरम हम सब की है। इस देश के लिए जो मर मिटे हैं ना, उनकी है ये वंदे मातरम। जिनकी कुर्बानियों से आज तुम खड़े हो ना, उनकी है ये वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए हमारा सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। वंदे मातरम। सिर झुकाओ, नमन करो और कहो,
वंदे मातरम।